4 या 5 मिनट के डिफरेंस के बीच में आमिर को पता चल चुका था कि एक्सीडेंट हो चुका है। देखा तो 5 मिनट के अंदर उसे पता चल गया था कि एक्सीडेंट हो गया है। उसे 5 मिनट के अंदर ही अगस्त तक पहुंचना लोगों का प्लान सडन चेंज हो जाता है। वो लोग कहते हैं यार यहाँ तक राइड करने में मजा नहीं आया, हमें थोड़ा और कंटेंट शूट करना है, थोड़ा और फन करना है। जेवर टोल से 80 किलोमीटर और आगे जाने का उन लोग का प्लान बन गया, लेकिन हम लोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग फिर से राइड कर पाए, क्योंकि सबके प्लान थे। मुझे वापस घर भी निकलना था और ऋषि की मैंने ट्रेन बुक मार रखी थी यहाँ से वापस की, तो सेम डे मुझे वापस लखनऊ निकलना था। तो एक दिमाग मेरा कह रहा। तो भाई साहब आपने जैसे कि देखा कि सूरज वर्मा ने जो बताया कि वो 80 किलोमीटर आगे का होर का प्लान बना रहे थे, वो था जो कि 1.5 घंटे का सफ़र था। तो जैसे कि इन सब ने मना कर दिया था कि हमने आगे नहीं जाना, बट अगस्त और आमिर इन दोनों का प्लान बन गया। अगस्त से कहता है कि नहीं, जो आमिर भाई का आएगा हम वो करेंगे, और आमिर माजिद के साथ वो अगस्त से चल पड़ा। सो आगे की मैं दिखाता हूँ वीडियो को। हाँ चलते हैं।
तो आप जैसे दे सकते हैं 1.5 घंटे का पूरा शो दिखा रहा था और 88 किलोमीटर दूर था यहाँ से। तो बट आमिर माजिद और अगस्त से तो इन दोनों का प्लान बन चुका था कि नहीं हमने तो आगे जाना ही जाना है। बट इन सब ने राइडरों ने बाकी ने मना कर दिया था कि हम नहीं आगे जा सकते और आगे जाने की हमारी क्षमता नहीं है। तो ये सारे वापस वहाँ से टोल से मुड़ जाते हैं और ये दोनों आगे निकल जाते हैं। आमिर क्या बोल रहा है? आमिर सुनो क्या बोल रहा है? क्या भाई मैं कहीं से थोड़ा आगे यूटर्न है, यूटर्न के लिए यहाँ से वो गेट खुलेगा, वहाँ से जाके जो पर्ची देगी उधर देनी पड़ती। अच्छा यूटर्न के लिए यहाँ से वो गेट खुलेगा, वहाँ से जाके जो पर्ची देगी उधर देनी पड़ती। अच्छा तो जैसे कि अभी ये आमिर यहाँ से निकल चुका है और इसके पीछे पीछे अपना प्रो राइडर भी साथ ही साथ निकल पड़ेगा। तो ये देखिए ये प्रो राइडर जा रहा है यहाँ से अपनी ZX-10 आगे। सूरज जाहिर और ये भी अच्छी लगी यारिस भाई। तो जैसे कि आपने देखा कि ये दोनों वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद जो जितने भी राइडर थे वो सारे बाकी यूटर्न ले लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग यू टर्न मारकर फिर जा रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ। तो जैसे कि बहुत ही मेन मोटिव वाली जो बात है वो जो सूरज वर्मा जो बताने वाले हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ज़रा। इंटरनली पता लगाया है लोगों से बात करके कि आमिर पहले जिस होटल पे रुका था, पहले तो एक्सीडेंट होने के बाद जब सब होटल पहुंचे रात के 12 बजे के बाद से उसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है अभी तक। उसका फोन नहीं उठ रहा, उसका फोन लग नहीं रहा, किसी से कोई कांटेक्ट में नहीं है वो बिल्कुल। सहमी की आमिर से बात हो रही थी, सहमी ने उससे कहा कि अपनी फुटेज दिखाओ शायद कुछ मिल जाए। तो उसने कहा कि यार अभी नहीं, अभी थक गए, कल आके देख लेना सुबह। फिर अगले दिन क्या होता है, सुबह जब सैमी उसके होटल जाता है तो पता चलता है कि आमिर वहाँ पे 10:30 बजे रात में ही चेकआउट कर चुका है। आमिर ने यह बात किसी को नहीं बताई, समझे। तो ये चीज़ भी है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पता चल रही हैं। इस टाइम आमिर कहाँ है ये किसी को नहीं पता। फिलहाल उसने अगले दिन अपना वीडियो डाला, किसी को कुछ नहीं दिखाया, क्रॉप किया है, कट किया है वीडियोज़ में, तो कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। क्या सच्चाई है पता नहीं। स्पीडिंग तो नहीं थी ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ, बिकॉज अगर स्पीड होती तो भाई फर्क। तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे कि इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, आमिर का कोई अता पता नहीं, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। ये मिलने वास्ते भी जाते हैं बट वो अपने होटल में नहीं होता है। पहले दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने फुटेज वगैरह मांगी थी, तो सोचा कि चलो फुटेज वगैरह देख लेंगे और उससे पता लग जाएगा कि भाई बात असली क्या है। तो भाई आमिर ने मना कर दिया और मना करने के बाद फिर वही ये अगले दिन पहुँचते हैं कि भाई चलो फुटेज वगैरह देख लेते हैं। जब देखते हैं तो भाई वो चेकआउट कर चुका था। भाई ऐसा क्यों हो रहा है मुझे भी ये बात नहीं पता लग रही है। तो अभी जैसे सूरज वर्मा की जैसे मैं वीडियो देख रहा हूँ उससे भाई लग रहा है कि भाई इनका कोई हाथ नहीं है इन चीज़ों में। आमिर माजिद और अगस्त के बीच में ही कुछ बात हुई है जो हुई है, बट वो ऐसा क्यों कर रहा है कि वो छोड़ के वहाँ से भाग चुका है। आगे की वीडियो मैं दिखाता हूँ, देखिए आप। बिकॉज वो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है कि आपसे डिस्कस किया जाए। सबसे पहली चीज़, जेवर टोल से 35 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट नहीं हुआ था। जेवर टोल से 8.7 किलोमीटर के आसपास एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं लौट रहा था तो मैंने सारी चीज़ें देखी कि वो साइन बोर्ड 8 किलोमीटर के आसपास ही था, ठीक है। उसके बाद ये लोग वापस लौट रहे थे दिल्ली की तरफ, तब हुआ था। और जो वो स्पॉट ऐसा है कि अलीगढ़ से एक्सप्रेसवे पे हम चढ़ते हैं, मेन अलीगढ़ का एरिया उस साइड है, वहां से चढ़ते हैं एक्सप्रेसवे पे, बस वहीं पे जो है वो एक्सीडेंट हुआ था। उस पे टाइमिंग, आज पुलिस को कैमरा भी मिल गया। मैंने आपको बताया था कि कैमरा ऐसे नहीं कोई उठाने आएगा। कैमरा उठाने के लिए हिम्मत चाहिए यार। क्रैश होने के बाद कोई बंदा घूम के वापस आएगा कैमरा उठाने, थोड़ा सेंसिबल नहीं लग रहा है। अगर उतना ही वो वापस आता तो वहां रुकता, वो घबरा के हो सकता है भाग गया हो। अगर वो, मैंने कहा था कि कैमरा नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, आप प्रॉपर खोजो जाके तो मिल सकता है। कैमरा पुलिस को मिल गया, उसमें जो रिकॉर्डिंग थी उसमें अगस्त ने 200-250 कुछ ऐसी स्पीड जो है वो कवर की है। बट
उसके बाद कैमरा बंद हो गया है और इतनी स्पीड पे उसका क्रैश नहीं हुआ। उसके बाद गाड़ी स्लो हुई होगी, कुछ भी हो सकता है, बम्प आया हो, उसका हेलमेट लूज था, हेलमेट हो सकता है फंस गया हो जिसकी वजह से कुछ दिखा ना हो, गिर गया हो लड़खड़ा के, कुछ भी हो सकता है। जब तक हम जाने ना तब तक हम ऐसे नहीं कह सकते। बट इसमें जो मेन पॉइंट था कि वो गिरा कैसे, इसको हटाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये एक आर्टिकल आया है, इसमें देखो लिखा हुआ है पुलिस के अनुसार दुर्घटना की सूचना जो है हाईवे पेट्रोलिंग टीम को 9:58 पे मिल गई थी। 10 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। यहाँ पे देखो उसमें जो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है वो 9:45 बजे तक की मिली है, मतलब 9:45 तक की रिकॉर्डिंग उसमें है। अब इसमें नोटिस करने वाली बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जाहिर ने जो मेरे पास कॉल की है वो 9:55 और 9:56 पे करी हुई है, मतलब 9:45 पे रिकॉर्डिंग बंद हुई। उसके 1-2 मिनट बाद अगर क्रैश हुआ होगा तो जो भी हुआ सपोज मान लेते हैं 9:47। उसके बाद आमिर जो है उसने हिरोक को कॉल करी, 1-2 मिनट और मान लेते हैं, ठीक है, तो 50 के आसपास चलो ले चलते हैं। हिरोक ने कॉल की जाहिर को, 1 मिनट और मान लेते हैं, तुरंत कॉल की होगी तो 1 मिनट का डिफरेंस तो लग ही जाता है। 1 मिनट के बाद जाहिर ने मुझे कॉल की, मतलब कि 9:55 पे मेरे पास कॉल आई, 9:45 तक की रिकॉर्डिंग है। 10 मिनट के अंदर का सारा खेल है, समझिएगा आप। हम मानते हैं कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो 9:46 से लेके 9:51 के बीच में ही हुआ है। सिर्फ 4 या 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। 4 या 5 मिनट के डिफरेंस के बीच में आमिर को पता चल चुका था कि एक्सीडेंट हो चुका है, तभी उसने बताया, ठीक है। 5 मिनट का डिफरेंस में उसने क्या कहा है वीडियो में कि भाई पीछे एक्सीडेंट हो गया, मैं बहुत आगे निकल आया था। हाँ वो लोग आगे निकल गए, क्या हुआ वैसे का? तो कैसे अभी हो? मालूम नहीं भाई, मैं आगे निकल गया था, बहुत ज्यादा आगे आ गया था। 5 मिनट के डिफरेंस में वो कितना आगे निकल आया था। एक वीडियो में उसने ये भी कहा है कि मैं खड़ा होकर टोल पे उसका वेट कर रहा था कि कहीं वो बैटरी तो नहीं चेंज कर रहा पीछे गोप्रो की। तो अगर उन्होंने वेट किया होगा तो कितनी देर किया, 1 मिनट, 2 मिनट या 1 सेकंड, 2 सेकंड, कितना वेट करा, ठीक है। दूसरी सिर्फ 5 मिनट का खेल है, और अगर 5 मिनट के अंदर उसे पता चल चुका था कि क्रैश हुआ है तो वो 5 मिनट में उसके पास वापस पहुंच सकता था तुरंत के तुरंत। पॉइंट नोट कर लो। दूसरी चीज, आज जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा जेवर टोल से जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां के बीच में 2 कट मिले मुझे, जहां से आप इधर उधर जा सकते हो इजीली। प्रॉपर कट है, ऐसा नहीं आपको कुछ करना पड़े। तो टोल के बीच में मतलब एक 3 किलोमीटर के आसपास कट था और एक था 6 या 7 किलोमीटर के आसपास कट। वहां से भी वो कट ले सकता था, उसने कट नहीं लिया। उसने सीधे टोल पे जाके वेट किया कि बाकी के जो आगे राइडर हैं वो आ जाएं, फिर गाड़ी यहीं खड़ी करके हम फिर जाएंगे उसके पास। तो ये जो है ना, ये बहुत ही खराब लग रहा है मुझे कि उसने ऐसा क्यों करा। उसे तुरंत जाना था, उसे पता चल चुका था कि पीछे गाड़ी मेरे क्रैश हो रही है। ये सबूत मैं दे रहा हूँ 100। तो भाई ये बिल्कुल सही बात है यार कि जब भाई अगले किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वो सबका वेट करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। क्यों यार, वेट क्यों करेगा किसी का कोई? अगर भाई हमारा कोई दोस्त है, अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो मैं यार ये थोड़ी ना देखूंगा यार कि जो मेरे साथ के वो भी साथ चले और मैं भी साथ जाऊंगा यार। तो ये यार बात बहुत ही चुभने वाली बात है यार। पहले तो आमिर माजिद को उसके पास तुरंत ही पहुँचना चाहिए था, यानी कि ये नहीं कि भाई वो नोएडा पहुँच गया, वो नोएडा से मेरे पास आएंगे, फिर हम दोनों सारे मिलकर उसके पास जाएंगे। यार किसी की जान जा रही है तो तुम्हें भाई उसके पास जाना चाहिए था, ठीक है ना। ये आमिर माजिद को भी ये बात पता होनी चाहिए कि भाई किसी की जान जा रही है यार, वो तुम्हारे साथ है। तो उसके घर भी गया था देहरादून में, उसके मम्मी पापा से मिला, उसके सिस्टर से मिला, सबसे मिला यार। मतलब तेरे को एक बेटे की तरह उन्होंने सब कुछ ट्रीट वगैरह करा है, ऐसा तो नहीं करा कि भाई ये तो भाई बाहर का बंदा है, ऐसा है वैसा है। बट यार मतलब ये बात सोचने वाली है कि मतलब यार उसका एक बेस्ट फ्रेंड बन चुका था, 2 या 3 महीने से ये 2 बेस्ट फ्रेंड बने हुए थे। तो इसको मतलब उसका पूरा साथ देना चाहिए था, चाहे जो भी था। यहाँ तक कि मुझे ये भी बात पता लगने को आ रही है कि भाई ये कि उसके संस्कार में भी नहीं गया। ये बात प्रोराइटर के फादर ने भी बोली है कि अगर उनके मन में चोर नहीं था तो ये मतलब कि ये कोई भी संस्कार में क्यों नहीं पहुंचे, सारे वापस अपने अपने घर क्यों चले गए। ये बात नोट करने वाली है इन सारे राइडरों की। हम भी देखो, हम भी मतलब किसी के यार दोस्त हैं, हम भी किसी के भाई हैं, तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे।
ठीक है ना। ऐसा करने का कोई मतलब भी नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। तो मैं सारे राइडरों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब कि उनको ये अपना ब्लेम ना छुपाएं, जो पूरी बात है वो बताने की कोशिश करें, ठीक है ना। जो सूरज वर्मा जैसे देखो जो बोल रहा है वो बिल्कुल राइट है, जो उसकी कोई गलती नहीं होगी, बट आमिर माची उसके साथ था, उसको भी साथ उसके जाना चाहिए था। ये नहीं कि अपना चेकआउट करा और अपना निकल गए अपने गाँव में, ऐसा बिल्कुल राइट नहीं है, ठीक है ना। बाकी बात थोड़ी बहुत चुभने वाली है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उसको, ठीक। और अभी तक वो किसी का कांटेक्ट में नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, किसी के ना फ़ोन उठा रहा है ना कुछ, बस वो वीडियो अपलोड कर रहा है और 2 वीडियो अपलोड करी है भाई, उसको बस अपने कंटेंट से मतलब है। और भाई अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, तो पूरी सच्चाई तो आपको पता लग चुकी है। बाकी मैं आपको और आगे बता देता हूँ कि हमारे सूरज वर्मा जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखिए आगे। 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर क्या क्रैश हो रहा था उसे दिखा, तभी इतनी जल्दी उसने कॉल करी है, ऐसे नहीं है। तो वो देख रहा था कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो वहां नहीं रुका। और अगर उसे 5 मिनट के अंदर सपोज चलो ना भी देखा हो, मैं कह रहा हूँ एक पल के लिए हम मान लेते हैं, वैसे मानने वाली बात रह नहीं गई अब, बट एक पल के लिए मान लेते हैं कि ऐसा उसने नहीं देखा, तो 5 मिनट के अंदर उसे पता चल गया था कि एक्सीडेंट हो गया है। उसे 5 मिनट के अंदर ही अगर से अगर पहुंचना था, जो नहीं पहुंचा। कि बिल्कुल बात सही है यार, जब 5 मिनट की बात थी तो 5 मिनट में उसके पास पहुंचना चाहिए था कि यार क्यों उसको बाकियों का वेट क्यों करना है यार, बाकियों का वेट। मतलब जब किसी की जान जा रही है तो उसके पास जाना जरूरी था ना उसका। आप भी अगर अब दिमाग से सोचना है, कॉमन सेंस वाली बात है, फेक न्यूज़ बिल्कुल नहीं है। जो बात बंदा बता रहा है मैं उसी चीज़ को मैं आगे कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी मन धड़क से कुछ भी बात बना रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। तो बात ये है कि बस आप लोगों तक ये सच्चाई पहुँचाने की यही है कि वो उसका मतलब क्यों नहीं गया आखिर, ठीक है ना। बाकी आगे की सच्चाई आप देखो, वो बंदा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, ठीक है। बाकी कई वीडियोस ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम मतलब यानी मैं हैरिश और कोई उसके घर नहीं गया। तो मैं इसका भी जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि मैं 10 वीडियो बना के पैसे नहीं कमाना चाहता इस चीज पे, एक वीडियो बना रहा हूं यही बहुत है। तो मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं आपको कि भाई बात 10 वीडियो या 1 वीडियो की नहीं है यार, मतलब वो तुम्हारे साथ था, वही तुम्हारा दोस्त था, वो तुम्हारे कांटेक्ट में था, चाहे कुछ भी हो, तुम उसके नेक्स्ट डे तुम उसके घर पहुंच जाते, तुम पहुंचते तो कम से कम, ठीक है। संस्कार भी उसका अगले दिन हो चुका था, तो तुम में से कोई एक बार भी पहुंचा, ठीक है। आगे सुनो भाई साहब क्या कह रहे हैं हमारे। मैं हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी था, अगच्छा के पास जाने के लिए रेडी था, मैं तब तक उसे खोज भी रहा था, हम सब रेडी थे एकदम। लेकिन जब हम घर आए, हमने सोशल मीडिया का हाल देखा, तो हमने देखा इतना हेट स्प्रेड हो रहा है, इतना हेट स्प्रेड हो रहा है कि कुछ कहने को नहीं। हमें उस टाइम देहरादून जाना बिल्कुल सेफ नहीं लगा। तो भाई ये तो सबसे बहुत बड़ी गलती है कि तुम्हारा सेफ क्यों नहीं लगा। अगर तुम जाते तो भाई उसके फादर को ये लगता है कि हाँ भी उसके साथ थे, तो मतलब ये बहुत अच्छी बात थी कि हाँ भी उसके साथ वाले बंदे उसको देखने के लिए आए हुए हैं, तो उसके बाद फादर को भी थोड़ा सा दिल को संतुष्टि लगती। अगर सूरज वर्मा आपके तक ये वीडियो जाएगी तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना कि भाई उसके पास जाना आपका बहुत ज़रूरी था, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। हमें लगा भाई सब लोग गुस्से में, वहां पहुंचने के बाद कौन कैसा रिएक्ट करे हमें क्या पता, पब्लिक ही एकदम भड़क जाए कुछ कर दे, इसलिए हमें देहरादून। भाई पब्लिक क्यों भड़केगी पब्लिक, बात भड़कने की तो है ही नहीं बिल्कुल भी। आपको तो उसके पास जाना जरूरी था, जब आपकी कोई गलती नहीं है, जब आपका कोई मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपने कुछ ऐसा करा हुआ है, तो उसका साथ देना आपका जरूरी फर्ज बनता था आपका एक, तो आपको उसके पास जाना जरूरी था। देहरादून जाना सेफ नहीं लगा, इसलिए मैं देहरादून नहीं गया। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी अगर कोई और किसी और रीजन से ना गया हो तो मुझे नहीं पता। हमने ऐसा ही सोचा कि भैया अगर हम इस टाइम वहां पे गए और कोई पब्लिक भड़क गई तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो इससे अच्छा उनकी फैमिली वालों से हम बाद में बात कर सकते हैं, उनकी फैमिली वाले हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो जानकारी चाहिए हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, हम बाकी सारी सिचुएशन में उनकी फैमिली के साथ खड़े रहेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगा कि हम अगर गए तो चीजें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, बट हमें दोनों सिचुएशन के लिए
प्रिपेयर होना था, तो इसलिए हम नहीं गए। बाकी अब अगर उनकी फैमिली वाला कुछ भी चाहता है, हमसे मिलना चाहता है या चाहता है कि हम किसी चीज में उनका सपोर्ट करें, तो हम बिल्कुल रेडी हैं। हम आगे आएंगे, सपोर्ट करेंगे और चीजें खोजने में, जो चीज गलत है उसको समझने में उनकी हेल्प भी करेंगे। बाकी बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे कि एक परिवार का बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया और उसकी चिता एक साइड जल रही है, लोग कैमरा पकड़ के पहुंच गए उसके परिवार से क्वेश्चनिंग करने, वहीं पे चिता जल रही है, वहीं पे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो यार। हद है एक्सट्रीम लेवल के चूतियापे की। मतलब मुझे कुछ कहना ही नहीं है अब इस सेंस में। मैंने अपना साइड रख दिया है, ठीक है। मुझे उसके जाने का बहुत गम है, हालांकि मेरी और उसकी एज में भी डिफरेंस था, इसीलिए हमारी बॉन्डिंग नहीं थी, आपस में हमने ज़्यादा बात नहीं करी थी कभी। उसकी एज आमिर की एज सेम थी, उन दोनों की बॉन्डिंग हो रही थी, इसीलिए वो उसके साथ चला गया। बट ओवरऑल जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, पहली चीज़। अब कुछ कहना नहीं है वैसे यार।